अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक नाइट ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ जिसमें मैंने कोट कलर की डिज़ाइनिंग की है, फ्लोरल प्रिंट में है और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये ड्रेस है और इसमें मैंने डोरी पाइपिंग इस्तेमाल की है और इसका तरीका भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। और इसमें फैब्रिक के बने हुए बटन इसमें मैंने लगाए हैं। पिंक कलर में है, इसके ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने लाइनिंग पाइपिंग इसमें इस्तेमाल की है। ये डोरी पाइपिंग है, इसके अंदर डोरी लगाई गई है और आप देख सकते हैं कोट कलर का इसमें नेक लाइन तैयार की गई है और फ्रंट ओपन है ये ड्रेस। और इसमें कपड़ा हमें इतना ही चाहिए जितना आमतौर पे हमें सूट में 5 मीटर फैब्रिक चाहिए होता है। कॉटन फैब्रिक है ये बैक पीस है, मैंने अलग करके पीसेस रख लिए हैं ताकि बताने में मुझे आसानी सहूलत हो। ये बैक साइड है, इसकी लेंथ मैं दिखा रही हूँ 31 मैंने तैयार रखनी है, तो ये 33 की लेंथ मैंने रखी है। 2 इंच 1.5 से 2 इंच मैं नीचे घेर में फोल्ड करूंगी, तकरीबन 2 इंच तक इसका कम हो जाएगा। 23 मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। ये बैक पीस है। अब हमने जो दो फ्रंट पीस लेने हैं उसमें तो वो हमें 1 इंच चौड़ाई में ज़्यादा लेने हैं, यानी कि दोनों पीस 1-1 इंच चौड़ाई में, टोटल हमें 2 इंच चौड़ाई में लेना है। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, तो ये 1 इंच ये हमारी जो है ज़्यादा चौड़ाई है। ये हमारी बटन पट्टी जब बनती है तो एक दूसरे के ऊपर उसको हमें रखते हैं, इसलिए हमें फालतू लेना होता है। 7.5 इसका शोल्डर का साइज और इतना ही हमारा आर्म होल का साइज होगा, यानी कि 7.5। बस साइज 10.5 पर लूंगी, 10 तैयार होगा। यानी इसकी चौड़ाई जो है तैयार होने के बाद 20 इंच रहेगी। हल्का सा कर्व देते हुए मैंने नीचे से उसको हिप तक पहले स्ट्रेट ले जाते हुए नीचे से चौड़ाई कर दी है। तो कटिंग कर रहे हैं और कटिंग करने के बाद नीचे से भी जहाँ निशान है हमारा उसके मुताबिक हम कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट बैक की कटिंग हो गई है, अब नेक लाइन की कटिंग करेंगे। ये हमारे बैक की तैयार हो गई है तकरीबन कटिंग। इसकी हल्की सी 1/2 इंच हमें बैक साइड की नेक कटिंग करनी है। ये हमें 3.5 यानी 3.5 इंच पर हमें कटिंग करना है। हल्की सी कटिंग होगी, मामूली सी 1/2 इंच की, यानी जितनी हमारी शोल्डर की सिलाई आएगी तो ये स्ट्रेट ही हो जाएगा। अब ये फ्रंट का पीस है, आर्म होल की इजाफी कटिंग करते हैं थोड़ी सी। अच्छा, अब इसकी हम नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम 3 इंच गहराई लेंगे सिर्फ यहाँ से, और ये 1.5 इंच तक हम पहले इस लाइन को स्ट्रेट लेंगे, यहाँ से सीधा लाइन 1.5 इंच तक, क्योंकि कॉलर जो पलटी जाएगी तो ये कॉलर का हिस्सा होगा। और बाकी जगह में हल्का सा वी शेप का कर्व लेंगे। ये हमारा कोट कॉलर की नेक कटिंग हो गई है। अब जो हमारा वेस्ट साइज होता है वहां तक हमें ये कॉलर की इस तरह से कटिंग करनी है। नीचे की हमें 1/2 इंच कटिंग करके इसको कपड़े को कम करना है। ये अब ये कॉलर के हमें कॉलर की शेप देनी है इसको यहाँ से वेस्ट वाली जगह से। और अब ये देखें थोड़ी सी मैंने एक कर्व लाइन लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि जब हम कॉलर को पलटें तो कॉलर हमारी नुमाया हो। 1/2 इंच मैंने कटिंग कर दिया और 1/2 इंच हमारा एक दूसरे के ऊपर पट्टी पर आएगा। ये कॉलर का साइज है, कॉलर है मेरी 3 इंच चौड़ाई की मैंने कॉलर ली है। और अब हम यहाँ साइज लेंगे जितना हमारा साइज है। ये देखें इतना हमारे ये बैक साइड का हिस्सा और ये हमारा फ्रंट साइड का हिस्सा। तकरीबन ये इसकी पूरी लेंथ कॉलर की जो है 18 इंच है, 16 इंच है, 17 इंच, ये देखें 9.5 है। तो ये फुल जो है ये 18 इंच लेंथ है कॉलर का, 3 इंच चौड़ाई है। अब ये 2 इंच मैं कॉलर रखूंगी। अब यहाँ से ये हमें नीचे कॉलर में इस तरह से तिरछी कटिंग करनी है। फ्रंट की साइड से कॉलर पतला होगा। अब ये जो बैक साइड है यहाँ से भी हमें इस तरह से कटिंग करनी है। अब ऊपर के सिरों को हम गोलाई कर देंगे।
ये हमारा कॉलर जो है तैयार हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। इन हिस्सों को भी हम गोलाई कर देंगे। पाइपिंग लगेगी इसमें, जैसा है ये इसकी साइज इतना ही रहेगा। पाइपिंग वाले चीज़ों का साइज उतना ही रहता है जितना हम रखते हैं। ये इस तरह से इसमें लगेगा कॉलर, और इसका हाफ से कुछ कम हिस्सा जो है वो अंदर की साइड, बैक साइड पर जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। अब आप देखिए कॉलर के साथ ये हमारी कटिंग हो गई। अब हमने एक पट्टी लेनी है 6 इंच, और पूरी लेंथ की जितनी हमारी शर्ट की लेंथ है इतनी हमें लेंथ लेनी है, और चौड़ाई इसकी 6 इंच लेनी है। ये पट्टी अंदर लाइनिंग में लगेगी, जिस पर हमारा कॉलर का दूसरा हिस्सा इसमें फिट किया जाएगा। जब हम कोट कॉलर बनाते हैं तो अंदर हमें उसके हिसाब से लाइनिंग लगानी होती है। जितनी हमारी नेक की चौड़ाई है, नेक की चौड़ाई से हम 1 से 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। आप देख सकते हैं जितनी मेरी नेक की चौड़ाई है से भी 1.5 इंच मेरे जो है इस पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा है, यानी 6 इंच की मैंने हाफ साइड, वन साइड की पट्टी 6 इंच की लिए। और बिल्कुल जैसी मैंने ऊपर शर्ट की कटिंग थी ऐसी वो नीचे की पट्टी की कटिंग भी इसी शेप पर होगी। ये देखें, ये पट्टी नीचे की तैयार हो गई है। अब ये पट्टी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, नीचे से हम कम करेंगे। तकरीबन 2.5 इंच में कम कटिंग कर रही हूँ। 3.5 इंच की नीचे से पट्टी रहेगी। जहाँ तक हमारा वेस्ट साइज है वहाँ, उसके बाद हम इसको कर्व देते हुए ऊपर की तरफ ले आएंगे। ये देखें, इस तरह से ये कटिंग हो गई। इसको अगर हम ओवरलॉक करा लें साइडें तो बहुत ही अच्छी बात होती है। ये तकरीबन 3.5 इंच नीचे से चौड़ाई है, ऊपर से 6 इंच चौड़ाई है। ये हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब ये बाजू है। बाजू का कपड़ा भी मैंने अलग करके रखा हुआ है डबल फोल्ड करके। तो 22 इंच का मेरा बाजू है, और चौड़ाई मैंने नॉर्मल से ज़्यादा यानी 8.5 इंच की है, क्योंकि जो नाइट ड्रेसेस होते हैं ये थोड़े से लूज होते हैं। 3 इंच पर हम आर्म होल कट करेंगे। और नीचे से भी तकरीबन 1.5 इंच मैं हल्की सी फिटिंग कर रही हूँ बाजू में। और इस तरह से ये हमारी पूरी शर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब बारी ट्राउज़र की है। ये इसकी 7 पट्टी है जो इस पर लगेगी। तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई की पट्टी है तैयार। ये 2 इंच की रहेगी। बाजू की साइज की पट्टी इसके पाइपिंग के साथ लगेगी। अब मैं आपको बाजू का ये ट्राउज़र का कपड़ा भी दिखा देती हूँ। ट्राउज़र के भी मैंने हिस्से अलग करके रखे हुए हैं। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो फ्रंट पर आएगा वो मेरा 14 इंच का, और नीचे वाला 15 इंच का चौड़ाई में है। लेंथ इसकी 38 इंचेज है, और नीचे वाला हिस्सा जो है ये 14 इंच, और जो ऊपर वाला हिस्सा जो है ये 13 इंच का है। यानी जो हमारे फ्रंट के पीस होते हैं वो बैक पीस के मुकाबले में 1 इंच कम होते हैं। बैक पीस को हम हिप की वजह से ज़्यादा रखते हैं। अब ये 15 इंच पर मैं इसकी क्रोश लाइन कट करूँगी, जिसे हम आसन भी कह सकते हैं। 2.5 इंच चौड़ाई आसन हम बनाएंगे, 2.5 इंच चौड़ाई और 15 इंच लंबाई में। सिंपल ट्राउज़र है बिल्कुल। अब नीचे से हमें पैंचा कम करना चाहें जितना तो हम कम करेंगे। यहाँ से आप देखें तकरीबन ये 3 इंच पर मैं कटिंग करूँगी। पहले तकरीबन 10 से 12 इंच हम स्ट्रेट लाते हुए इस तरह से ये कर्व देंगे। अब ये साइड जो छोटे बड़े हिस्से थे अब इनको उस साइड से मिला देंगे दोबारा कटिंग के लिए। और यहाँ से भी 1 से 1.5 इंच हम इस तरह कटिंग करते हुए हिप साइड पर हम लाकर इसको ख़त्म करेंगे। जहाँ तक हमारा हिप साइज है वहीं तक हमने इसको चौड़ाई रखनी है। नीचे से ट्राउज़र पर भी हम तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लगाएंगे। 2 इंच चौड़ी पट्टी है, सॉरी। इसमें हम इसी तरह पाइपिंग के साथ पट्टी फिट करेंगे। अब हमें इसके शोल्डर जोड़ने हैं। सबसे पहले जब हमारी सिलाई शुरू हो चुकी है, सबसे पहले हम शोल्डर जोड़कर इसको रेडी करेंगे। फ्रंट बैक चौड़ी सी बड़ी सी नेक है इसकी। अब ये कॉलर के 2 हिस्से हैं।
एक हिस्सा तो हमारा इस पर शर्ट पर फिट हो जाएगा। और ये देखिए जहाँ तक ये आपने देखा होगा, मैंने 2 इंच 1.5 इंच तक मैंने इसकी कटिंग की थी। उसके पीछे से हमें कॉलर लगाना है और इसका कॉलर का दूसरा पीस जो है मैंने अलग से जो 2 पट्टियां तैयार की थी उन पर फिट होगा। इसमें मैंने कॉलर में लाइनिंग बिल्कुल भी नहीं लगाई है, पेपर बुकरम नहीं लगाते हैं। अगर लगाना चाहें लाइनिंग तो हम कॉटन की या बहुत बारीक कपड़े की लॉन की हम लाइनिंग लगा सकते हैं। अगर हमारा फैब्रिक बारीक है तो मैं कॉटन पे बना रही हूँ तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी और कटिंग करेंगे इस तरह से, यहाँ तक ये देखिए कॉलर के तक, ताकि जब हम पाइपिंग लगाएं तो इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। अब ये जो नीचे की पट्टियां थी इनमें भी कॉलर, इसको भी हमें इस तरह से कॉलर लगाना है दोनों पट्टियों में। और ये पट्टी बैक पर नहीं लगेगी, सिर्फ फ्रंट फ्रंट की पट्टियां हैं ये, तो ये कॉलर भी फ्रंट पर फिट होगा। और ये जो कॉलर का बाकी का हिस्सा जो है ये हमारी बैक वाली शर्ट के साथ फिट होगा। अब ये नीचे लाइनिंग की पट्टी भी हमारी तैयार हो गई है। लाइनिंग का कॉलर है, लाइनिंग की पट्टी है, इसको भी बिल्कुल सेम इसी अंदाज में हम कट करेंगे थोड़ा सा जहां तक हमारी सिलाई है। अब हमने इसको सीधा करना है। अब इसके साथ हमें फिट करने से पहले हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। अब इस पट्टी वाले पोर्शन में हम पाइपिंग लगाएंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास ये पाँव मैंने इसमें लगाया हुआ है। इसका जो ये टूल है तो ये एडजस्टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं 2 साइड भी साइड में सुराख हैं और उसमें हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसको दाएं बाएं कर सकते हैं। ये फुट प्रेशर है, प्रेशर फुट है ये इसका। ये जिप लगाने वाला पाँव है, तो इससे हम पाइपिंग भी हम इसी से लगाते हैं और जिप भी हम इसी पाँव से लगाते हैं। तो ये इस तरह से है, ये दोनों कामों के लिए है। ये हम साइड की सिलाई भी इसी तरह कर सकते हैं, दाएं कर सकते हैं, बाएं बाएं करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। डोरी की पाइपिंग जो है हमारी दरमियान वाले सेंटर की सिलाई से कभी भी सही नहीं लगेगी, सफाई वाली नहीं लगेगी। अगर हमारे पास इस तरह का पाँव मौजूद है तो हम बासानी डोरी भी बासानी बहुत सफाई से नीट तरीके से लगा सकते हैं और हम जिप भी इसे बासानी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने बाजारी पाइपिंग ली हुई है। अगर आपके पास है इस कलर की पट्टी है, कोई प्लेन कपड़ा है तो उसमें भी हम तिरछे कपड़े से पट्टियां तैयार कर सकते हैं, 1.25 इंच चौड़ाई की पट्टियां तैयार करके इसी तरह हम पाइपिंग लगा सकते हैं। आप ये देखें, अगर ये मैं सेंटर में पाँव में ये आम पाँव से लगाएं तो ये उतनी नीट कभी भी डोरी पाइपिंग नहीं लगती। लेकिन क्योंकि ये मेरे पास ये जो प्रेशर फुट है इसका पाइपिंग लगाने का ये स्पेशल, तो इससे दोनों काम होते हैं। हमारी सादी सिलाई भी हो सकती है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम, सेंटर में भी कर सकते हैं और साइड की सिलाई भी इस तरह से कर सकते हैं। दाएं तरफ की भी करना चाहें और बाएं तरफ करना चाहें तो उसके मुताबिक हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो आप ये देखें कितनी आसानी से ये कितने नीट तरीके से ये पाइपिंग इसमें फिट की जा रही है। पूरे पोर्शन में जो नीचे की ये लाइनिंग की पट्टी कॉलर के साथ है इसमें मैंने इसको पहले पाइपिंग को फिट किया है। अब इसको शर्ट वाले हिस्से के साथ इसको जोड़ा जाएगा तो ये गुम सिलाई में तमाम चीजें जो है ये तैयार हो जाएगी। पाइपिंग लगाते हुए एक बात का ख्याल और भी रखते हैं कि हम नीचे के कपड़े को पकड़ के खींच के रखते हैं, वरना हमारे नीचे के कपड़े में भी चुनें आ जाती हैं। तो बेहतर है, क्योंकि पाइपिंग का कपड़ा रेप वाला होता है, इसे खींचना नहीं चाहिए वरना हमारे नीचे के कपड़े में चुनें आएंगी। तो हम आराम आराम से इस तरह से हम पाइपिंग लगा सकते हैं। ये सिर्फ इस टूल की मदद से इतनी नीट पाइपिंग लगी है। अगर हम सादे प्रेशर फुट से आम सादे पाँव से अगर हम पाइपिंग लगाएंगे तो हमारी इस तरह से नहीं लगेगी। अब आप ये देखिए नीचे दरमियान में मैंने कट भी लगाए। अब ये पट्टी हमारी पूरी तैयार हो गई अंदर का कॉलर। अब इसको हमने इस तरह से पहले पिन अप कर लेना है, इसको पिन से फिट कर लेंगे ताकि हमारा ऊपर नीचे ना हो जब हम इसको सिलाई करें।
पिंस की मदद से मैं इसको फिक्स कर रही हूँ सिलाई से पहले। ये देखिए, अब हम यहाँ से बआसानी नीचे से सिलाई शुरू करेंगे। और वही मेरा वन साइडेड फुट का जो पोर्शन है इससे लगाइए। आप देख सकते हैं ये गुम सिलाई में कितनी नीट तरीके से पाइपिंग लगी है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि गारमेंट की पर क्योंकि फैब्रिक पर हमारी बड़ी हैवी मशीन से तैयार किए हुए होते हैं। तो इस तरह से हम ये पूरी पाइपिंग को इसी तरह से फिट करेंगे आराम से। कॉलर वाली जगह पर बहुत एहतियात से हम गोलाई वाली जगह से पाइपिंग के साथ साथ हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा जो प्रेशर फुट है या जो पाँव है पाइपिंग लगाने वाला, ये बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ चल रहा है। तो इसीलिए इस पाँव की मदद से हम पाइपिंग बआसानी बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, स्पेशली डोरी पाइपिंग। घेर चाक में जो हम पाइपिंग लगाते हैं, पाइपिंग वाली जो इनर लगाते हैं, वो भी हम इस फुट की मदद से बहुत नीट तरीके से लगा सकते हैं। आम सिलाई के पाँव से हम डोरी पाइपिंग लगा नहीं सकते आसानी के साथ, और इसमें सफाई नहीं आएगी, कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका काम बहुत अच्छा है। ये जॉकी मशीन का पाँव है। हो सकता है ये सादा मशीन में भी लग जाए। तो आप ये देख सकते हैं पूरा ये अंदर से गुम सिलाई में तैयार हो गया। अंदर की पट्टी को ओवरलॉक कराया जाएगा और यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ ताकि जब हम इसको पलटें तो किसी किस्म का कोई खिंचाव ना आए। ये आप देख सकते हैं जब हम इसको आयरन करेंगे तो इसमें मज़ीद और नीटनेस आएगी। चाहें तो ऊपर सिलाई कर सकते हैं। अब ये कॉलर वाला जो बैक वाला हिस्सा है, अब हम इसको सिलाई कर लेते हैं। बाकी जो बच गया था, ये फ्रंट के हिस्से तो लाइनिंग में के साथ जुड़ गए थे। बैक वाला हिस्सा हमारा भी रहता था, तो जो मैंने अलग से सिलाई की है। अब ये फ्रंट के जो पट्टियों के हिस्से हैं जो ऊपर के, इसको भी मैं शोल्डर के साथ फिट कर देती हूँ। और इस तरह से ये हमारा पूरा कॉलर जो है फ्रंट का तैयार हो गया। आप देख सकते हैं बहुत नीट और खूबसूरत कॉलर, ये कोट कॉलर तैयार है। अब इसकी सिंपल सिलाई रह गई है, साइड की सिलाई है। आप देख सकते हैं ये पट्टियाँ जो हैं ये अंदर की साइड इसको ओवरलॉक कराना है मैंने, और साइड की सिलाई करेंगे। बाजू जोड़ेंगे, बाजू भी सिंपल मैंने बनाए हैं। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से बॉर्डर लगाया जाएगा पाइपिंग के साथ। ये बॉर्डर पर मैं बैक साइड उल्टी साइड पर मैं उल्टी पट्टी लगा रही हूँ। इसको हम सीधी साइड जब हम पलटेंगे तो पट्टी भी हमारी सीधी होगी और बाजू भी हमारा सीधा होगा। अब हम ये सीधा करके इस तरह से पलट कर, इसको पहले आयरन किया है मैंने, अब हम सिलाई करेंगे डायरेक्ट। और इस तरह से ये बॉर्डर पर भी हमारी डोरी पाइपिंग लगाकर मैंने इसे बॉर्डर के साथ तैयार किया है। बाजू की साइड की सिलाई करेंगे और आर्म होल के साथ जोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारी शर्ट तैयार है। और ट्राउज़र इसका बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें भी बिल्कुल जिस तरह बाजू में मैंने बॉर्डर लगाया है, इसके भी पाँचों में बॉर्डर लगा हुआ है और सिंपल सिलाई है ट्राउज़र की। तो मैं ट्राउज़र की सिलाई नहीं दिखा रही हूँ। अब इसको आर्म होल को इसी तरह से बाजू के साथ फिक्स कर देंगे। और आर्म होल जोड़ने के साथ ही ये हमारी जो शर्ट है तैयार है तकरीबन। और इसके बाद घेर मोड़ना है, सिर्फ बाजू में आपको दिखा रही हूँ। आप देखें बआसानी हम नाइट ड्रेस इस तरह से घर में तैयार कर सकते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमारे ब्रांडेड ड्रेसेस होते हैं, कोई ऐसे कपड़े होते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं अगर हम इस ये
इस तरह के ड्रेसेस अगर हम बना लेते हैं और घर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने फैब्रिक के बटन इसमें इस्तेमाल किए हैं, इसके बनवाए हैं स्पेशल बासानी, ये बाजार से शॉप से बन जाते हैं। और इसका ट्राउज़र भी आप देख सकते हैं, ये सिंपल सा एक ट्राउज़र इसका तैयार किया है। पूरी ये ड्रेस है और बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस तैयार हुई है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। चाहे तो हम बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा।